दोस्तों, सर्दियों में जिन भक्तों के भी लड्डू गोपाल ठंडे रहते हैं, उनके मन में हमेशा यही मलाल रहता है कि हमारी सेवा में कोई कमी है। क्योंकि YouTube पर कई लोग बताते हैं कि अगर आप ऐसी सेवा करेंगे तो लड्डू गोपाल सर्दियों में भी गर्म रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 24 घंटे हीटर या अंगीठी जलाते हैं तभी तक आपके लड्डू गोपाल गर्म रहेंगे, उसके बाद फिर से ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी सोची जाती हैं। लड्डू गोपाल का विग्रह मेटल का होता है, चाहे वो चांदी हो या पीतल, और मेटल सर्दियों में ठंडी ही रहती है। जब तक आप उसे आग के पास रखेंगे तभी तक वो गर्म रहेगी। तो आपको ऐसा कोई गिल्ट अपने मन में नहीं लाना है कि आप अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। सभी के लड्डू गोपाल ठंडे ही रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में आप किसी भी मंदिर में जाकर भगवान के प्राण प्रतिष्ठित विग्रह को भी छुएंगे तो वो भी ठंडा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप उनकी कोई सेवा ही ना करें। आपको अपनी तरफ से उनका पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा भाव की सेवा है, क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं तो क्या कोई चीज कम हो जाती है? नहीं ना। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं और दृष्टि भोग लगाते हैं। आप अपनी तरफ से सर्दियों में उनका पूरा ध्यान रखें। बाकी सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हें किसी चीज की क्या जरूरत, वो तो बस आपके भाव के भूखे हैं। लेकिन सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ बदलाव करने होते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। जैसे उन्हें गर्म पानी से नहलाना, गर्म कपड़े पहनाना, बैठने के लिए एक मुलायम गद्दे का होना। सर्दियों में उनके खाने पीने का खास ख्याल रखा जाता है। उन्हें गर्म चीजों का भोग लगाया जाता है। रात के खाने में ठंडी चीजों का भोग ना लगाएं, जैसे चावल है, दही है। अगर आप खा रहे हैं तो खाइए, पर लड्डू गोपाल को शाम को रोटी सब्जी या दाल का ही भोग लगाएं। जब ठंड ज्यादा बढ़ जाए तो उनको पीने का पानी भी हल्का गुनगुना करके दें और थोड़ा गाय का शुद्ध देसी घी ले लें, उससे उनकी मालिश करें। थोड़ी देर रोजाना धूप में बैठाएं। सभी चीजों का भोग गर्म करके ही लगाएं। उनके रजाई गद्दे को समय समय पर धूप लगाते रहें। सर्दियों में लड्डू गोपाल को रोजाना गर्म पानी से ही स्नान कराएं। लेकिन जब ठंड बहुत ज्यादा होती है तो आप ये न सोचें कि हमें स्नान कराना ही कराना है, क्योंकि कई बार लड्डू गोपाल हमें खुद संकेत देते हैं, पर हम फिर भी उन्हें जबरदस्ती नहला देते हैं। जैसे कि आप उनके नहाने के लिए पानी लेकर आते हो तो अचानक से पानी फैल जाता है, या फिर आपको किसी काम से उठना पड़ जाता है और फिर वापस आकर आप देखते हो कि पानी ठंडा हो गया। तो आप लड्डू गोपाल का इशारा समझ जाइए कि वो आज नहाना नहीं चाहते। तो आप गीली टॉवल से उनके हाथ मुंह पोंछकर कपड़े बदल दें। इन दिनों दूध का भोग आप 3 टाइम भी लगा सकते हो, पर रात को सोने से पहले उन्हें गुनगुना दूध अवश्य पिलाएं। इन दिनों मौसम के अनुसार जो भी चीजें आती हैं उनका भोग जरूर लगाएं, जैसे गुड़, मूंगफली, शकरकंद, गज्जक, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि। उनके लिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर रखें और रोजाना उसका भोग जरूर लगाएं। क्योंकि कभी कभी हमारे घर में शाम को खाना ही नहीं बनता या फिर हम बाहर खाने चले जाते हैं, तो ऐसे में आप सोच में पड़ जाते हो कि ठाकुर जी को क्या भोग लगाएं। तो आप दूध के साथ लड्डू या गज्जक का भोग लगा सकते हो, क्योंकि लड्डू गोपाल बाल स्वरूप है और बच्चों के लिए दूध कंप्लीट फूड होता है। अगर आपने दूध का भोग लगा दिया तो समझो पूरे खाने का ही भोग लगा दिया। साथ में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हो। सर्दियों में अगर आप लड्डू गोपाल को घुमाने ले जा रहे हैं तो उन्हें अच्छे से गर्म कपड़े पहना कर ले जाएं। पर अगर किसी जगह आप लड्डू गोपाल को नहीं ले जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस समय आप उनकी मानसिक सेवा कर सकते हैं। तब आप उन्हें घर पर ही अच्छे से रजाई कंबल उड़ा कर जाएं। कुछ ड्राई फ्रूट्स उनके पास रखें, सूखे दूध का 1 पैकेट उनके पास रखें, पानी में तुलसी के पत्ते डालकर उनके पास रख दें और तुलसी के ज्यादा से ज्यादा पत्ते उनके आसपास रख दें। फिर वृंदा स्वयं उनका ध्यान रख लेंगी। सर्दियों में लड्डू गोपाल की सबसे बड़ी सेवा होती है कि वो पूरी रात आराम से सोएं। इसलिए आप उन्हें सुलाते समय ये कंफर्म करें कि वो आराम से हैं या नहीं। उन्हें अच्छी तरह से एक मुलायम बिस्तर पर सुलाएं और रजाई या कंबल उड़ाकर चारों तरफ से ढक दें। फिर रात में सुलाने के बाद तुरंत लाइट ऑफ ना करें। थोड़ी देर के बाद फिर से जाकर चेक करें, फिर लाइट ऑफ करें। इन दिनों आप गीले चंदन का प्रयोग ना करें। उनके तिलक के लिए आप रोली या कुमकुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी लड्डू गोपाल को जो भी सेवा चाहिए होगी वो आपसे स्वयं ले लेंगे। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।